आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। ए झूठी दे क्यों रहे, ए झूठी दे क्यों रहे। सुनते हैं वर्णन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही। देखत ही उड़े तन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। आग असल जिनो वतनिया में, आग असल जिनो वतनिया में। आठों जाम अलमस्त, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। ए झूठी दे क्यों रहे, ए झूठी दे क्यों रहे। सुनते हैं वर्णन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। आशिक अरवा कहाँ वही, तीन मुख विरहा नानिक सत। आशिक अरवा कहाँ वही, तीन मुख विरहा नानिक सत।
जब दिल बेरहा जानिया, जब दिल बेरहा जानिया, आह अंग चीर चलत क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। श्री महामती कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे, श्री महामती कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे, ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, बेशक होए हक से क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन, अब लो कहीं न किन, अब लो कहीं न किन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, धन्यवाद क्षमा। दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, क्षमा बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छी वाणी गाई। प्रणाम जी सुंदर सा जी, सब सुंदर सा जी के चरणों में प्रणाम। श्री प्रणाम वंदो, जी। प्रणाम। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल, जिक पल पल कर पिया, जिक पल पल कर। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही इन पातले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के। प्रणाम जी सुंदर सर जी। प्रकरण 7, चरण हक माशूक की उपली शोभा। प्रकरण 6, चरण हक माशूक की उपली शोभा। चौपाई 36। विचार तो भी याही को, रूह नजर तो भी एह, जो रूह इन कदम की, रहे तले कदमे की। अब आप इंद्रावती जी, हम रूहों को राजी महाराज के चरण कमलों की शोभा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जो रूह परम धाम की होगी, जो धनी के चरणों का अंग है और धनी के चरणों में ही बैठी हुई है,
उनके कदमों का ही आसरा लेकर इस संसार में जीवन काट रही है, तो उसके जीवन में विचार भी किनका होगा? धनी के चरण कमलों का, धनी की शोभा का, श्रृंगार का, धनी के स्वरूप का विचार भी रूह उन्हीं का ही करेगी। और रूह नजर तो भी है, और रूह की जो नजर होगी, जब कहते हैं हम चित्त में किसी का विचार करते हैं, चित्त में, तो बुद्धि भी उसी के बारे में सोचती है, दिल भी उसी के बारे में सोचता है। तो रूह नजर तो भी है, तो रूह के चित्त में जब धनी के चरण कमल चुभ जाएंगे, तो रूह की नजरों में भी हर समय उन्हीं का ही विचार रहेगा, उन्हीं का ही वर्णन, उन्हीं की बात, उन्हीं की शोभा श्रृंगार, और हमारी जाहिरी नजर और बातून दोनों धनी के चरणों से ही जुड़ी रहेगी। सुंदर सा जी देखा जाए तो स्वरूप साहब जब हम प्रारंभ करते हैं, स्वरूप साहिब, धनी का स्वरूप कहते हैं, तो जो सबसे पहला ग्रंथ आता है रास, वो भी धनी के चरण ही कहेगा। और यह जो श्रृंगार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो इनका, क्योंकि पूरे स्वरूप साहब को धनी के 14 अंगों से घटाया गया है, तो श्रृंगार धनी का मुखार बिंद कहा जाता है, कि धनी के मुखार बिंद की शोभा है। तो हम रूहों की शोभा, हम रूहों के मुखार बिंद पे शोभा किसकी आ रही है? धनी के वो चरण कमल जो स्वरूप शुरू हुआ जीवन में आना धनी का, वो फिर जाहिरी स्वरूप हो, और जाहिरी स्वरूप से आते आते आज बातून स्वरूप धनी के मूल स्वरूप के चरण कमलों ने जब हृदय में दृढ़ता से कदम धर दिए हैं, तो रूह के धनी का तो मुखार बिंद आ ही रहा है, रूह के मुखार बिंद में भी शोभा धनी के चरण कमलों से ही दृष्टिगोचर हो रही है। क्यों? क्योंकि विचार भी धनी के चरण कमल का करना है, और नजर भी रूह की धनी के चरण कमलों से बंधी है। हाथों कदम न छोड़ ही रूह हृदय माही लेत, हक कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत। हाथों कदम न छोड़ ही, अब जब रूहें धनी के विचार भी उनका करेगी, दृष्टि भी उन्हीं से बंधी रहेगी, तो जब अब रूह के हाथ से धनी के कदम छूटने वाले नहीं, छोड़ ही, कदम न छोड़े। एक तो होता है कि हमने पकड़े हुए कस के, तो वे छूट ना जाए, और एक होते हैं कि अब धनी उन कदमों में ही, रूह जो है धनी के कदमों में ही कुर्बान हो चुकी है, फिदा हो चुकी है, समर्पित हो चुकी है, तो वो कदम छूटेंगे क्या? वो उन पर, उन्हीं के, वहीं पर उसने अपना आसरा बना लिया। कहते हैं ना, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। यदि धनी ने अपना आराम करने का स्थान हमारे दिल को बनाया है, तो रूह का भी आराम, रूह के अंदर भी विश्राम धनी के चरणों में है। तो रूह के हाथों से कदम छूट ही नहीं सकते, क्योंकि अब उसने अपना आश्रय ही उनको बना लिया है। और रूह हृदय माहेली, और धनी के चरण रूह के हृदय में अपना घर कर लिया है उन्होंने। हक कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत। अब धनी के कदम जब रूह के हृदय में आए हैं, तो वो भी रूह को खाली आत्म को नहीं खींच रहे, सब अंगों समेत रूह को उसके अपने सारे अंगों समेत धनी चरणों में लगा रहे हैं। तो कैसे अंगों समेत लगा रहे हैं, इसकी पहचान कैसे कि हमारे सारे अंग धनी से जुड़ रहे हैं, धनी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो बड़ी जनरल सी बात है कि यदि हमारा दिल किसी के साथ जुड़ जाता है, तो हमारे कान भी उनकी बात सुनना चाहते हैं, जुबान भी उनका वर्णन करना चाहते हैं, उन्हीं की बात फेर फेर के उन्हीं की बात ले आते हैं। नासिका भी धनी की शोभा को ही सुन लेती है, खुशबुएं भी उनकी, और बुद्धि भी, अब अंदर के भी अंग है, तो उन्हीं की तरफ समर्पित होने से धनी की ही बात को विचार करती है, धनी की ही सेवा में लगती है। तो ये जो सारे अंग बाहर है, और जो नजर है वो भी धनी के ही। तो कहते हैं ना कि वो भाई परम धाम में एक एक जो अंग है
वो पांचों इंद्रियों समेत है। शोभा उनके अंदर पांचों इंद्रियों की, खाली एक की नहीं है। तो वो स्पर्श भी करते हैं उन चरणों को, उनकी शोभा भी सुनना चाहते हैं कान, मुख उनका धनी की शोभा का वर्णन भी करना चाहते हैं, नासिका भी खुशबू लेती है, और नैन भी, नेत्र भी धनी के चरणों को ही निहारना चाहती है। जेते अंग आशिक के सो सब कदमों लगत, एक गत सोई जानही जिन अंग रूह खेचत। वही बात इंद्रावती दोबारा करनी है कि जेते अंग आशिक के, अब माशूक रज्जी महाराज हमारे दिल में आकर बैठे हुए हैं चरण कमलों समेत। तो जब धनी अपना पूर्ण स्वरूप लेकर हमारे दिल में विराजमान है, तो रूह भी, जो आशिक रूहें हैं, वो भी अपने पूर्ण अंगों समेत धनी के कदमों में जाकर समर्पित होते हैं। एगत सोई जान, ये बात भी वही जानते हैं। ये आशिक और माशूक की बातें जो है ना, या तो आशिक जाने या माशूक जाने। या तो हम माशूक बनकर देखें कि धनी हमको किस तरह से रिझाते हैं, और या आशिक बनकर धनी को रिझाना प्रारंभ कर दे, तो फिर क्या कि ए गत सोई जाने, ये बात भी वही जानते। आशिक भी धनी है, माशूक भी धनी। लेकिन धनी ने लाड में कभी तो वो आशिक बनकर हमको रिझा देते हैं, और कभी माशूक बनकर वो हमारे दिल में बैठे हैं कि देखिए आशिक रूह में कैसे परमधाम में धनी माशूक बनकर बैठे हैं, परंतु बातून में वो आशिक हैं। वो हमें अपना इश्क देते हैं तो हम उनको जाके रिझाते हैं। लेकिन ये खबर हमको परमधाम में नहीं थी। ये खबर भी हमको इस खेल में, इस ब्रह्मांड में, इस वाणी के माध्यम से, इस खुदाई इल्म के माध्यम से मिली है कि धनी खेल में भी आप आशिक हो और परमधाम में भी आप आशिक हो। खेल में भी आप माशूक हो। आप यदि बल दो तो मैं आपको रिझा पाती, आप यदि बुद्धि दो तो मैं आपकी शोभा में कोई दो शब्द कह पाती। तो ये बात ये गत सोई जानी, ये बात भी वही जानती है जिन अंग रूह खेचत, रूहों को, जिन अंगों को, रूहों को धनी अपनी चरणों में लगाते हैं। कई गुण हक कदम में सब गुण खेचे रूह को, माशूक गुज सोई जानही आई लगे जिन सो। दूर दूर तक हम अगर, सुंदर सा जी ये संसार की बात है कि जितना हम किसी के करीब जाते हैं तो हमें उसके गुणों का, अच्छाइयों का पता लगता है। तो अब जैसे जैसे धनी तो हमें अपने लाड और प्यार में सराबोर कर ही रहे हैं, लेकिन अब रूह भी धनी के करीब और करीबी होने का सुख प्राप्त करना चाहती है। तो वो कैसे प्राप्त करेगी सुख धनी के करीब होने का? कि जैसे जैसे धनी के पास हो जाएगी, धनी के गुणों को महसूस करेगी, तो वो देखेगी कि धनी के कदमों में एक गुण नहीं अनेक गुण भरे, कि विचार उनको करते करते माया तो बिल्कुल धनी माया से तो हटा ही देते हैं, और धनी के कदमों में ही लग जाती है रूहें। बात भी उन्हीं की करती है, विचार भी उन्हीं का करती है, उन्हीं की खिलवत में, उन्हीं की वहदत के परम धाम के 25 पक्षों में रूह का विचरण होना प्रारंभ हो जाता है। ये सब कहाँ से आ रहे हैं गुण? धनी के कदमों से। माशूक गुज सोई जानी, ये गुज छिपी हुई रहस्य भरी बातें भी वही मोमिन आशिक रूहें जानती हैं जो धनी के चरणों में लिपट कर बैठी हुई। पांव पीड़ी घुटन की जो चकलाई शोभाए, जेते अंग आशिक के तिन सब अंग देख भाई। अब जैसे जैसे धनी की चरण कमलों की शोभा को रूह निहारना प्रारंभ करती है, धनी कह दिया कि धनी के चरण कमल तो पहले स्वरूप साहब के पहले ग्रंथ से ही, पहले अंग से ही आने लग पड़े हैं, परंतु वो जाहरी जो राज्य महाराज ने इस संसार में श्रृंगार धारण किए हुए हैं, 5 तरह का 7 तरह का श्रृंगार धारण किया हुआ है, अब उन श्रृंगारों से भी ऊपर रूह मूल स्वरूप के चरण कमलों का जब शोभा निहारना प्रारंभ करती है, तो धनी के चरण कमल, पिंडलियां को प्रकाश कहा गया, प्रकाश आ जाना। प्रकाश हिंदुस्तानी दूसरा ग्रंथ है। पिंडलियां आ जाना कि जीव के अंदर प्रकाश आ जाना। अब जीव और रूह आत्म, अब आत्म का दिल बंध गया मूल स्वरूप से। जीव की जागृति होते होते आत्म का भी तो
आत्म से तो जीव के अंदर आ रही थी बात, परंतु अब जीव के से अंदर जाते जाते रूह आत्म और परात्म के अंदर चली गई और धनी के चरणों की शोभा को निहारने लग पड़ी। तो धनी के चरण कमल, फिर पिंडलियां और फिर घुटन, एक एक अंग शोभा उनका खड़ा होता चला। और जो चकलाई शोभा है, चकलाई क्या कोमलता उनकी, संसार की पिंडलियों की तरह सूखी और कड़ी नहीं है वो पिंडली। वो कैसी है? धनी के शोभा में, धनी उन जिन चरणों पर खड़े हुए हैं, तो वो चरण कमल, पिंडलियां और जो घुटन है वो कैसे हैं? चकलाई शोभा लिए हुए, बिल्कुल नरम सुंदर लिए हुए। जेते अंग आशिक के तिन सब अंगों दे। कि धनी आपने आज हमको किस मंजिल तक पहुंचा दिया। हम कहाँ से चले थे और आज धनी हम कहाँ पहुंच गए? अपने मूल स्थान पे, रूह अपने मूल जहां से खेल मांगा था धनी, आपने हमको उन अंगों की शोभा को दिखाना प्रारंभ कर दिया, उनका अनुभव कराना शुरू कर दिया। तो जेते अंग आशिक थे, अब इस अंग, इस रूह के अंग भी क्या हो रहे हैं? देत घाय, अंगों में चोट लगती जा रही है कि धनी अब खेल खत्म क्यों नहीं? अब हम आपके मूल चरणों में ही हमारी परात्म जागृत क्यों नहीं है? और वही धनी आपके सुखों में, यहाँ देखते देखते बस जैसे कहते हैं ना, रात में कोई सपना देखा और इतना आनंद दायी सपना देखा कि प्रातः काल होगी, जाग गए। तो राजी महाराज वो समय कब आएगा कि हम आपकी शोभा और श्रृंगार को निहारते निहारते मेरी रूह बस आंख खुले तो धनी मूल मिलावे में, परात्म में, आपके चरणों में ही मेरी रूह जागृत हो। क्यों कहूँ पीड़ी की सलूकी सुख जोर, ए सुख सब रंगन को देख कलेजा तो। अब धनी की पीढ़ियों की शोभा, पिंडलियों की शोभा को जब इंद्रावती जी देखते हैं, वर्णन करते हैं, उनकी सलूकी बनावट को देखते हैं, उनकी नरमाई को देख रहे हैं, खुशबुएं को महसूस कर रहे हैं, तो हमारे जीव के, वो धनी के वो जो सुख हैं, सब रंगों को, एक एक रग 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 में, अंग अंग के रग रग में, और देत कलेजा तो, और दिल भी टूट टूट कर भूख भूख होता जा रहा है। धनी आपकी शोभा को निहारते निहारते मेरा जीव यहीं पर खत्म क्यों नहीं? ये हम कैसे, कैसी धनी आपने हांसी कराई है। अभी शमा ने बोला ना प्रकरण कि आशिक वर्णन कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक। ये शोभा, धनी आपकी शोभा और श्रृंगार को वर्णन भी हम आशिक रूहें ही करेंगे, और कोई दूसरा उस संसार में वहां पहुंच, जो आशिक नहीं है, वो कैसे आपकी शोभा का वर्णन? और कैसी हंसी करी हुक्म में, हमारी कैसी धनी आपने हंसी कर दी कि हमसे तो आप धनी अपनी शोभा और श्रृंगार का वर्णन कराते चले जा रहे हैं, अंगों में भी टूक टूक होते जा रहे हैं, परंतु ये अरवा निकल कर इस शरीर से आपके चरणों में उठ क्यों नहीं जाती है? घाव लगत टूटत रंगा, और जैसे कहते हैं ना, घाव हो जाता है कोई घाव, और घाव में, घाव एक तो होता है ना, सहलाते चले जाओ तो धीरे धीरे दवाई लगाते चले जाओ तो घाव भरता चला जाता है। लेकिन धनी आपकी शोभा को जैसे जैसे रूह वर्णन करती जाती है, मेरा ये घाव ऐसे लगता है कि धनी और गहरा होता चला जाता, और गहरा घाव। और घाव, घाव रहना भी चाहिए, जब तक घाव है ना दर्द बना, और जब दर्द बना रहता है तो रूह आपकी याद में धनी मगन रहती है। तो ये जो घाव लगत टूटत रंगा, इन विध रहत जो याद, माशूक मारत आशिक। धनी आपने कैसे हमको मारा है, कहाँ पर ला कर मारा है? इस संसार में हम तो कहते थे हम आपके आशिक हैं, परंतु आपकी शोभा को निहारते निहारते हम तो जीते ही मरते चले। दुनिया की नजर में हम जी रहे होंगे, परंतु सुंदर सा बहुत साल हो गए धनी से बिछड़े हुए, जुदा हुए, कि एक जन्म, पता नहीं कितने जन्म गुजार दिए, और धनी अब भी आप हमारे इस खेल को समाप्त नहीं करते। हमें अपने चरणों में माना, आपने कह दिया परमधाम में सोई पल सोई घड़ी सोई शायद, परंतु अब ये जुदाएगी इस तन को भी यहाँ बर्दाश्त। आत्म कहती है बस अब मैं धनी के चरणों में लिपटी ही रहूं, अर्श अंग चरण स्वाद। क्यों? क्योंकि अभी तो अर्श के अंगों का, अर्श के पूर्ण अंगों का तो स्वाद अभी
अभी तो धनी के चरण कमलों का ही स्वाद धनी आपने हमको यहाँ पर देना प्रारंभ किया है, तो रूह मर मर के जाती है कि बस धनी अब हमको वहीं पर उठा, एक कदम देखे रूह फेर फेर। बार बार रूह की क्या इच्छा होती है, अपना कोई भी हमने संसार की कोई चीज में बड़ी सुंदर खरीदी है, संसार के जेवर जवेर ही सुंदर होते हैं, हीरे मणिक मोती और माणिक सुंदर सा जी, उनको भी देख देख कर जवेर खरीद लिए ना, जेवर कोई सेट खरीद लिया कोई कुछ, तो उसको क्या संभाल संभाल के रखते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं, क्यों कि भाई मेरा डायमंड का सेट है। तो ये तो चरण कमल जो हमारे रूह का श्रृंगार है, उनको रूह फेर एक बार नहीं, एक बार दीदार किया, रूह की प्यास ही नहीं मिटती। ये कैसी प्यास धनी आपने हमको लगा दी, ये कैसी बेकरारी आपने धनी हमको दी कि आपके चरणों से रूह हटना ही नहीं चाहती, दूसरे किसी अंग में रूह खोना ही नहीं चाहती। सरकार एक बात कहा करते थे सदगुरु महाराज हमारे कि एक सुंदर साथ उनके पास, दिल्ली वाले सुंदर साथ को ये बात पता होगी कि सुंदर साथ उनके पास किसी परवाही व्यक्ति को लेकर आए, कि जयपुर में सरकार ने हमको किस्सा सुनाया था कि भाई मैं ना संसार में बड़ा दुखी व्यक्ति और बड़ा परेशान व्यक्ति है, मुझे ना शांति चाहिए, तो मुझे कुछ आप ऐसा दो कि मुझे शांति मिले। तो सरकार हंस पड़े, कहते हैं शांति चाहिए ना तो भाई कहीं और। वो बड़े हैरान हो गए, कहते हैं कि भाई धर्म में तो क्या होता है, कोई किसी भी धर्म को हम धारण करते हैं तो वहां तो शांति मिलती है। कहते ये धर्म नहीं है, ये निज आनंद है। और यहाँ पर आशिक और माशूक की बात चला करती है, जहाँ आशिक माशूक के बगैर एक पल रह नहीं सकता और माशूक आशिक के बगैर नहीं रह सकता, तो इस राह में धनी की राह पर चलते चलते जितनी भी करार नहीं आने वाला, बेकरारी बढ़नी है। अब इस राह पर यदि अगर बेकरारी बढ़ानी हो तो क्या तब इस राह पर चलना, नहीं तो इस धनी की राह पर कदम ना बढ़ाना। तो रूहें हैं जो धनी की इश्क में बेकरार रहती है, हर समय तड़पती रहती है उनके प्यार। जैसे मछली जल में रहते हुए भी, जल होते हुए भी अपना उसी में ही बार बार बार, उनकी चाल में इतनी वो है हड़बड़ी और घबराहट कि पता नहीं वो कहाँ जाना चाहती। अब अंदर ही अंदर रूह को राजी महाराज ने इस 5 तत्व के शरीर में बांध कर, जैसे कहते हैं ना हुक्म ने उसको बांध कर फेंक दिया, जा तू अब रस भी ले स्वाद भी ले परंतु निकल भी नहीं सकती इस शरीर से। तो ये कैसा धनी आपने हमको इस खेल में कर दिया है कि बेकरारी खत्म ही नहीं होती धनी। इन अंगों के महाराज के चरण कमलों में इतना स्वाद है, एक कदम देखे रूह फेर फेर तली लाख या ऊपर। अब धनी के चरण कमलों में या तो रूह बार बार क्या देखती है, कभी धनी की तली देखती है, कभी लाख देखती है उसमें, कभी ऊपर से आके फना और टांकन देखती है। कहते हैं दिल मोमिन अर्श क्या सो या कदमों की खबर। इन कदमों की शोभा और श्रृंगार को देखने के वास्ते ही तो ये खेल बना है हमारे। और धनी ने मोमिनों को अर्श भी यही इस संसार में आकर बताया कि अर्श में रहे या हम फर्श में रहे, धनी ने हमारे दिल को ही अपना ठिकाना बनाया। हक कदम अर्श दिल में सो दिल मोमिन हुआ जल, अरवा मोमिन जीव जल के सो रूह जल बिन रहे ना पल। अब जो धनी के कदम है मोमिनों के दिल में आए बैठे हैं, तो मोमिनों का दिल ही अर्श हो गया। रूह कहाँ रहना चाहती है, अपने घर पर परम धाम में रहना चाहती है। तो अर्श परम धाम क्या है, परम धाम में 25 पक्षों में ही रूह घूमना चाहती है, अष्ट पहर 24 घड़ियां उन्हीं में ही घूमना चाहती है, उन्हीं में ही रहना चाहती है, धनी के साथ ही रहना चाहती है, धनी के ख्याल में ही रहना चाहती है। तो अब वो कहते हैं इसीलिए इस दिल को ही जो अर्श है वो जल कहा गया मोमिनों का। जैसे मछली का जीवन जल है, तो मोमिनों का जल क्या कहा गया, मोमिनों का दिल उस अर्श को कहा गया है जहाँ 25 पक्षियां, जहाँ धनी की शोभा है, धनी के चरण कमल है। धनी अपने चरण कमल जहाँ रख देंगे वहीं तो 25 पक्ष उतर आते हैं।
तो कहते हैं मोमिन, अब अरवाह मोमिन जीव जल के, हम मोमिन अरवाहें जो परमधाम की रूहें हैं, अपने उस जल में जीव, हम उस जल के जीव हैं जहां पर सोरू जल बिन रहे न पल। मछली एक पल में तड़प तड़प के जान दे देती है, हमें तो यहाँ सदियां हो गई, 400 साल हो गए, कि जाने और कितनी बरस हो। जल के बगैर कैसे हमारा जीवन है। अब ये तो जैसे जैसे धनी हमको बताते चले जा रहे हैं और हम उनके सुख में गोते लगाते चले, उनके आनंद में उतरते चले जा रहे, गहराइयों में उतरते चले रहे, यानी ना बारीक से बारीक बात, जितना जितना विचार करेंगे उतना उतना गहराई को अनुभव करते जाएंगे। तो कहते हैं उनके बगैर रूह रह नहीं सकती। ये बेली रूह, ये बेली फूल रूह मोमिन। मोमिन कैसी है, रूहें कैसी हैं? जल के जीव की भांति ही जीवन है हमारा। जैसे जल में जल बिन मछली नहीं, ऐसे रूह बिना धनी के रूह की कोई अपनी बिसात नहीं। जैसे अब मिलान कर करके बता रहे हैं, एक बेल पर फूल लगा होता है, फूल कब तक जीवित है? सुंदर सा, सबके घरों में वृक्ष पेड़ पौधे लगे होंगे। फूल को अगर आपने जैसे ही बेल से उतारा तो ज्यादा ज्यादा 2, 4, 6, 8 घंटे रोज ही राज्य के चरण कमलों में पुष्प अर्पित करते हैं। तो रात्रि को जब राज्य का श्रृंगार बदलते हैं तो वो पुष्प कैसे मुरझा के ऐसे सूख जाता है, खुशबू उसकी फिर भी नहीं खत्म होती। सुंदर, आप देखिए खुशबू उसकी फिर भी बनी रहती है, राज्य के पास ही रख देते हैं कि देखिए कितनी खूबी है उनकी। संसार की चीजों की भी कितनी खूबी है कि वो फूल अपनी खुशबू छोड़ता नहीं है, बिल्कुल मृत प्राय सा हो गया। उसके पत्ती हैं, सब जो है डंडियां हैं, सब बिल्कुल मुरझा के खत्म, मरे पड़े, परंतु उसकी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू राज्य को आ रही। लेकिन अगर वो फूल उस बेली पर लगा रहे तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, जब तक लगा रहता है वो फूल अपना वैसे का वैसे ही युवा भी रहता है, किशोर भी रहता है, अपनी पत्तियां भी रहती हैं और अपना जीवन काल खत्म होने के बाद वहीं पर ही उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो हम रूह मोमिनों का भी यही हाल है कि धनी के चरण कमल, उन्होंने कहा है ए बेली फूल रूह मोमिन, सो बेल भई हक चरण। धनी के चरण कमल क्या है? वो बेल है, और बेल पर लगे हुए फूल हम रूह हैं। जब तक इस संसार में हमारे जीव में प्राण है, कहते हैं साथ संबंधी सांभलियो, किनसे? चित्त सो बांधियो प्राण। चौपाई अभी कल मंदिर में निकली थी, साथ संबंधी सांभलियो, जी हाँ लगे जिन चित्त मां प्राण, कि जब तक हमारे चित्त में प्राण है, चरणों सो चित्त बांधियो, जी हाँ लगे पिंड मां प्राण। कि किससे चित्त बांधे रखना है? वो जो बेली है, चरण कमल धनी की बेल है, और उसमें फूल की तरह से हम रूहें जुड़ी हुई हैं। तो जब तक इस जीव में प्राण है, चरण कमलों से हम जुड़े रहेंगे सुंदर साथ जी, तो हमारे अंदर धनी की खुशबू और धनी की बात और धनी के चरणों की शोभा और श्रृंगार, रूह भी निहारती रहेगी, वो फूल भी सदा युवा और किशोर रहेगा। कह दिया ना, हम रूहों की जो वहां पर सूरत है वो कैसी है? युवा है, किशोर है। जाहिर समझ जाइए सुंदर सा जी, युवा और किशोर का क्या मतलब है? कि सदा खुशदाई। युवा बच्चों को देखिए, उनके मन में कहीं पर भी कोई संशय नहीं, कोई दिल में जोश, उत्साह, लगन किसी काम को करने की, कहीं डर नहीं, कहीं भय नहीं, बिल्कुल। तो धनी, तो रूहों का स्वरूप राजी महाराज ने संसार से मिलान करके बताया कि रूहों का स्वरूप कैसा है? वो किशोर और युवा है। कैसे युवा और किशोर है? कि धनी के चरणों से जुड़ी रहती, सदा युवा और किशोर है। बाहर शरीर को कितने भी दुख हो, कोई दुख नहीं होता सुंदर सा जी, लगता ही नहीं, क्योंकि वो दिल में जोश और उत्साह धनी के प्रति, धनी की बातें करने का जोश और उत्साह, रूह लगी रहती है। और मैं तो सो बेल भई हक चरण, धनी के चरण कमल बेल है और रूहें उनका। और जैसे ही फूल टूटा तो कितने दिन तक खुशबू रहेगी सुंदर सा जी? जैसे ही धनी का विचार से हम उन्मुख हुए, एक होता है सन्मुख होना धनी के, और एक होता है उन्मुख होना। उन्मुख होना धनी को पीठ देना,
धनी के चरणों से टूट जाना फूल का, जैसे ही फूल टूटा तो कितने दिन तक खुशबू रहेगी सुंदर से। आखिर उठाकर वो फूल जब सूख जाता है, खुशबू भी खत्म हो जाती है, 2 दिन बाद उसको भी उठाकर हम फेंक देते हैं, एक तरफ रख देते हैं, और वो मुरझा कर बिल्कुल उसको देखिए। लेकिन सुंदर साथ जी, तो कितना भी टूट जाए, उसकी पत्तियां सूख जाए, हाथ में जरा यूं मसल के देखिएगा और हाथ से वो खुशबू उसके अंदर बनी ही रहती है। तो सुंदर साथ जी, ये जीवन में, हमारे भी जीवन में ऐसा है कि जब तक हम धनी के चरणों से जीते जी तो यही हैं, उनके चरणों से जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर खुशबू बनी हुई है। और जब ये जीव भी चला जाएगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा सुंदर साथ, तो ये जीव उस खुशबू को लेकर 8 भिष्टों में अखंड हो जाएगा और बाकी के जीवों को वो खुशबू बांटेगा। क्या धनी ने क्या मिलान किया है सुंदर साथ, कितनी शोभा का वर्णन कर रहे कि जीते जी तो हम सुख पाएंगे ही पाएंगे। हमारा जीव इस 5 तत्वों से निकलने के बाद भी 8 भिष्टों में प्राणनाथ जी के चरणों में बैठकर सारी दुनिया को यहाँ के परम धाम के सुखों का सुख बांटेंगे हमारे। तो इससे ज्यादा राज्य हमको क्या लाड लड़ा सकते हैं, कोई मतलब शोभा और उपमा ही नहीं आ रही है कि धनिया आपके वर्णन भी करे तो कहाँ से शब्द लाए कि आपकी आपकी शोभा इन बंध जाए कुछ शब्दों। बेल जुदागी फूल क्यों सहे, यो कदम बिना रहे न मोमिन। जीते जी तो धनी के कदमों के बगैर मोमिन रह नहीं सकते, और वो कहते हैं मरने के बाद भी धनी आपकी याद हमारे जीव के अंदर बनी रहे। जब देखूं कदम रंग को, जानो यही सुख सागर। जब देखूं या की सलूकी, आड़ी निमक न आवे नजर। धनी जब आपके इन चरण कमलों के रंग को देखती हूँ, उज्ज्वलता को देखती हूँ, पाक पवित्रता को देखती हूँ और लालिमा को देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि यही सुख सागर है, यही परिधनी, इन सुखों में यही बैठ जाऊं और यही जीवन खत्म हो जाए। जब देखूं या की सलूकी, और इसकी नरमाई को जब मैं महसूस करती हूँ तो आड़ी निमक ना आवे नजर। तो दिल करता है कि नजरों के आगे कुछ भी पलक भी ना आड़े, पलक भी झपके नहीं, बस धनी आपकी शोभा को ही मैं निहारती रहूं। जो आड़ी आवे पलक, तो जानो बीच पड़े हो ब्रह्मांड। और यूं पलक झपकी तो ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड ही बीच में आ। सहरग से नजीक जो धनी है, ऐसा लगता है कि पिंड और ब्रह्मांड बीच में आ गए और कोसों दूर हो गए। ये निस्बत हक वायदत, ये बात भी कौन कह सकता है। हम निस्बती सुंदर साथ जो धनी की वायदत में ही गर्क रहते हैं, धनी के इश्क में ही गर्क रहते हैं। जो अर्श दिल अखंड, जो ये इस दिल को भी धनी ने हमारे अखंड कर दिया। ये सुख जो है ना सुंदर साथ जी, कहीं जाने वाले नहीं है। अब धनी ने जो दे दिए, ये तो संसार में भी कहा जाता है कि किसी को कोई चीज दे दो ना तो फिर वापस ली नहीं जाती। तो वो तो मेरे अखंड कायम सुख के मालिक दातार इस संसार में आए हुए, और उन्होंने अपने चरण कमल जब रूह को दे दिए तो उस दिल को ही अखंड कर दिया। वो चरण कमल कहीं और जाने वाले नहीं है, और रूह भी उन चरण कमलों को छोड़कर धनी के चरणों से रूह ने अपना दिल बंध गया है। अब वो उन्हीं के चरणों में ही जीवन काटने वाला। एक कदम ताले मोमिन के, सो मोमिन हक चरण। तो अर्श कया दिल मोमिन, जो रूह असल अर्श में तन। अब मोमिनों के ही नसीब में, कहते हैं ना भैया नसीब बड़ा चल रहा है। बिल्कुल हमारा नसीब अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी राज्य महाराज, जिनके दीदार को अक्षर ब्रह्म रोज जाते हैं, और वो सब